नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देखे जा रहे होंगे कि अपनी धमाकेदार सीरीज चलती जा रही है। अपने परावर्तन और अपवर्तन कंप्लीट कर लिया था, इसके पहले कार्य और ऊर्जा कंप्लीट कर लिया था और आज का टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों मानव नेत्र। क्या ले रहे हैं दोस्तों? मानव नेत्र। इसके अंदर आपको दोस्तों दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ पढ़ने को मिलेगा। इसमें संरचना मिलेगी, कार्य मिलेंगे और बीमारी। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद में कॉर्निया क्या है, स्क्लेरा क्या है, रेटिना क्या है, लेंस क्या है, आइरिस, दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष। यानी कि दोस्तों आप देखोगे कि आपको धमाकेदार सीरीज चल रही है। एक एक चीज़ की परिभाषा, नोट्स आप इसमें से बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। और पहला है दोस्तों, आँख कैसी होती है। ठीक है, तो आँख की संरचना ये होती है दोस्तों। इसमें जो होता है, जो ये टॉप लिड होता है दोस्तों, ये पुतली होता है दोस्तों, पुतली बोलते हैं जिसको। ये होता है दोस्तों आइरिस, ये ना, ये बॉटम लिड। ये होता है दोस्तों कॉर्निया, ये स्क्लेरा और ये टीयर डक्ट। तो पहले तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि आइज होती क्या है, आँख है क्या दोस्त। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने बनाई है, वो आप देखो पहले। आँख है क्या चीज़? आँख है दोस्तों, आँख मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। यानी कि प्रकाश आया और वो उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। आँख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। आँख की सहायता से ही हम देख सकते हैं, आँख वह इंद्रिय है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव नेत्र 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। अपने माइंड में आता है दोस्त कभी कभी कि सर 1 करोड़ रंग होते कहाँ हैं? होते ही नहीं है। लेकिन सर ये होते हैं, ये अपन को दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। इनमें विभेदन कर सकता है, ये विभेदन क्षमता देख रहे हैं अपन, वो कर सकता है इतने में। ठीक है, आगे है कि मानव आँख का व्यास होता है दोस्तों 2.5 सेमी। ठीक है, होता है। और ये लगभग एक गोलाकार गेंद होती है जो कुछ तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं दोस्तों। वो आपको मैं बताऊंगा कचाप द्रव क्या होता है क्या नहीं होता है ना। ये आप पहले संरचना देख लो, क्या कॉर्निया होता है, क्या स्क्लेरा होता है, क्या टीयर डक्ट होता है ना, टॉप लिड क्या होता है। ठीक है, क्या पुतली होती है, क्या आइरिस होता है ना। तो आपको दिख रहा होगा। अपन डायरेक्ट स्क्लेरा की बात करेंगे दोस्तों। और स्क्लेरा आपको दिख रहा होगा कि ये जो श्वेत पटल है, इसको ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्लेरा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्लेरा। एक एक की बात करूंगा मैं। एक बार और मानव नेत्र आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये होती है दोस्तों मानव नेत्र की संरचना। ठीक है दोस्तों। कॉर्निया, आँख के जो बाहरी भाग होता है, इसको कहते हैं अपन दोस्तों कॉर्निया। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं हम कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करोगे कि लेज क्या होती है, पुतली क्या होती है। पुतली जो आँख की समझन क्षमता रखती है दोस्तों, प्रकाश को कितना अंदर लेना है भाग, वो होती है दोस्तों आइरिस यानी परितारिका नीचे, लेंस के नीचे होती है। सिलेरिका बॉडी, सस्पेंस, वेट्रेस बॉडी, ऑप्टिक्स नर्वर, ब्लड वर्सल्स क्या होती है, स्क्लेरा क्या होती है और रेटिना क्या होती है। रेटिना दोस्तों इसमें से अधिकतर पूछा जाता है, रेटिना क्या होती है। तो रेटिना क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब किस पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखें आप, रेटिना पर ही क्या बनता है दोस्त? प्रतिबिंब बनता है। मैंने कहा था कि फर्स्ट बात करेंगे अपन स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल। जो मैंने ये बात कही थी ना दोस्तों, यही क्या होता है आपका श्वेत पटल, स्क्लेरा। आपको दिखता भी है ना। देखना किसी की आंखों में झांक के आपको ये दिखेंगे दोस्तों दोनों, है ना। देखो श्वेत पटल ये आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं अपन दिखता भी है, जो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, विभिन्न आँख के रंगों और सामंजस्य के साथ स्क्लेरा की रंग और संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। स्क्लेरा का मुख्य कार्य क्या है? तो वो होता है दोस्तों आँख को संरक्षित करना। आँख को क्या होता है दोस्तों? संरक्षित रखना, यानी कि इसकी आँख की सुरक्षा करना ही इसका कार्य होता है। ठीक है मेरे दोस्त, बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही उसे खराब होने या घातक प्रभाव से बचाता है। यानी कि बाहरी प्रभाव जो भी होता है उनसे क्या करता है दोस्तों, ये बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट
कॉर्निया। कॉर्निया आंखों के बाहर एक पुतली झिल्ली है दोस्तों, आवरण के समान होता है। श्वेत पटल के सामने एक पारदर्शी वाहक को कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रकाश करता है, यानी कि जो कॉर्निया होता है दोस्तों, इसके माध्यम से प्रकाश क्या करता है, अंदर की साइड प्रवेश करता है दोस्तों। और कॉर्निया की सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कॉर्निया को क्या किया जाता है, दान किया जाता है। नेत्र का वह भाग जिसे दान किया जाता है तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया का मुख्य काम है कि आँख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करता है। आँख की जो बाहरी सतह होती है दोस्तों, इसको ढकने में क्या होता है दोस्तों, ये कार्यवाहक रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, ढकने में सहायक रहता है। नेक्स्ट, मानव आँख की संरचना। क्या है दोस्तों, मानव आँख की संरचना। इसमें आता है दोस्तों आपके पास आइरिस। आइरिस को क्या कहते हैं दोस्तों, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशियां ऊतक और रिंग जैसी संरचना को आइरिस कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, एक मांसपेशियां ऊतक जैसी रिंग जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। आइरिस मानव आँख की महत्वपूर्ण भाग है जो आँख के पीछे स्थित होता है। ये रंगीन होता है और आँख का रंग निर्धारित करता है। आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आंखों की पहचान संभव है। हर व्यक्ति की आंखों की पहचान किससे होती है दोस्तों, आइरिस के द्वारा ही होती है। ठीक है मेरे दोस्त, किसके, जिससे हर व्यक्ति की क्या होती है दोस्तों, पहचान होती है। कभी कभी अपने देखा है दोस्तों कि अपन आधार कार्ड बनवाते हैं तो वो क्या लेता है दोस्तों, अपना आंखों का फोटो लेता है और आंखों में एक स्कैनर जैसा वो क्या होता है, संरचना होती है जो सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो कभी किसी व्यक्ति की मैच नहीं करती और इसके द्वारा अपन को क्या कहा जाता है, अलग अलग पैटर्न लिया जाता है। नेक्स्ट अपना है दोस्तों आइरिस, और आइरिस में आँख का निर्धारित किया जाता है और अलग अलग पैटर्न इसमें होता है। आँख की संरचना, पुतली बताई थी दोस्तों, पुतली है क्या चीज़, दिख भी रहा है आपको, अलग अलग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है आपको सब कुछ। आइरिस एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है, यानी कि छोटा सा छिद्र होता है जो काले रंग का होता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। इसका आकार किसकी सहायता से नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, आइरिस। जो ये काला काला भाग दिख रहा है दोस्तों सॉरी दोस्त, इसकी सहायता से इसका क्या किया जाता है दोस्तों, आकार किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों, पुतली है, वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर क्या दे दोगे दोस्तों, पुतली। क्या दे दोगे दोस्तों, पुतली आप दे दोगे। नेक्स्ट, आंख की संरचना बताई होगी दोस्तों, ऐसी होती है, और नहीं बताई तो भी आपको ध्यान देना है कि सर ये होती है। ठीक है, इसके अंदर एक्वस उमर है, ये एक द्रव होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है, जिसे आपने कहा था दोस्तों कचाप द्रव, वो होता है। ये आपकी आंखों को फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा ये आंख के अंदरूनी हिस्से यानी लेंस और कॉर्निया को अंदर से पोषण देता है और वेस्ट मेटावॉयलेट्स को हटाता है, यानी कि जो खराब होता है, खराब चीज़ें जैसे अपने आंख में कचरा गया तो इनको आंसुओं के द्वारा क्या कर देता है दोस्तों, ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि मानव आंख की संरचना, विट्रस, लेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेंस कई बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं, पारदर्शी संरचना है जिसे लेंस कहते हैं दोस्तों। सिलियर मांसपेशियों की क्रिया से यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पतला हो जाता है और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटा हो जाता है। मानव नेत्र उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। आपको दिखता है दोस्तों कि परावर्तक पृष्ठ है वो ऐसा उभरा हुआ दिखाई देता है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो कौन सा है दोस्तों, उत्तल लेंस। कौन सा है दोस्तों, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कौन सा बनता है दोस्तों इसके द्वारा, बता पाओगे, कमेंट में खींचो फिर अपन बताते हैं। रेटिना,
मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है। यानी कि दोस्तों मैंने कहा था कि जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, रेटिना कहा जाता है। अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा बनने लग जाए तो कम ज़्यादा दिखने लग जाता है। और कौन सा रोग होता है वो अभी रोग भी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए, बाकी एक्सप्लेन करने का आपको पता है कि जैसे ही बोर्ड पे अपन क्लास लेते हैं एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। तो वो चीज़ को आप देखें, बोर्ड वाली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसमें केवल नोट्स के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है मेरे दोस्त, केवल और केवल ये नोट्स के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है। मनुष्य का जो पिछला पर्दा है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। मानव आंख एक वस्तु का प्रतिबिंब उस रेटिना पर बनाती है। यानी कि इस रेटिना पर क्या बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब बनाता है। और इस प्रतिबिंब में फिर क्या करता है, दृक् तंत्रिकाएं होती है जो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है दोस्त, मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है। और संदेश पहुंचाने के बाद फिर देते हैं उसका जवाब, माइंड अपना सेटिस्फाई उसको क्या देता है, जवाब। रेटिना आँख से अंदर पीछे की तरफ एक उत्तल की एक पतली सी परत जैसा होता है, ये ऑप्टिकल नस के पास होता है। ठीक है, रेटिना का काम है उसे रोशनी को प्राप्त करना जिसे लेंस ने फोकस किया है, और उस रोशनी को सामान्य संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को संकेत भेजना ताकि आप देख सके। ठीक है, रेटिना, नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मैंने कहा था कि नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किस पर, रेटिना पर, वो कौन सा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक तथा उल्टा। याद रखना, मैंने कहा था कि नेत्र के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्टिक्स तंत्रिकाएं दोस्तों, इनमें से दो चीज पढ़ेंगे अपन, कौन क्या है और छड़े क्या है। ऑप्टिक्स तंत्रिकाएं आँख जो दिखती है इसकी छवियां मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक्स तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो शंकु कॉन्स यानी कि छड़े रॉड्स, दो प्रकार की होती है। यानी कि इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, उसको कहाँ तक पहुँचाएगी दोस्तों, मस्तिष्क तक पहुँचाएगी, जिन्हें अपन कभी कभी क्या कहते हैं, दृक् तंत्रिकाएँ। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अपन दृक् तंत्रिकाएँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया। देखो मैंने कहा था दोनों चीज ऑप्टिक्स में रॉड सेल्स और पढ़नी है। पहले एक तो थी रॉड सेल्स और एक कौन सी सेल थी दोस्तों, कॉन सेल्स। ठीक है, अपन पढ़ते हैं रॉड सेल्स क्या है। देखो, ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती है। क्या होती है दोस्तों, लंबी होती है, पतली होती है और क्या होती है, बेलनाकार होती है। कौन सी कोशिकाएं कहलाती है, ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार होता है, रॉड सेल्स कहलाती है। ठीक है, ये प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है। इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसके माध्यम से ही किसके देखा जा सकता है दोस्तों, कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, उल्लू की दृष्टिपटल पर बड़ी संख्या में रॉड सेल्स होते हैं। यानी कि उल्लू की जो दृष्टिपटल होता है दोस्तों, उसमें क्या होती है, रॉड सेल्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस कारण से इसको रात में भी दिखाई देता है। उल्लू को रात में किस कारण से दिखाई देता है, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो किसके कारण, दृष्टिपटल पर बड़ी संख्या में रॉड सेल्स के कारण। ठीक है, मानव आँख की संरचना, यहाँ तक अपने दे दिया था दोस्तों। अब है मानव आँख की संरचना और बिंदु क्या क्या है, कैसे हैं दोस्तों, और इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। बाद में अभी बीमारी आएगी, अभी तो बहुत कुछ है दोस्तों, आप देखते जाओ बस। वीडियो थोड़ी लंबी खींचेगी, कोई बात नहीं दोस्त। देखो आप, वैसे मेरा मकसद रहता है कि 10 मिनट की वीडियो में ही सब कुछ करा दूं, है ना। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो खींचने के लिए अपना एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पे, तो उसमें देखते हैं। और यहाँ पे तो केवल अपन क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना। अन्य बिंदु क्या होता है दोस्तों, वो देखो, ये लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है जहाँ प्रकाश पहुँच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता। देखो दोस्तों, अन्य बिंदु वो होता है जहाँ पर रेटिना के मध्य का भाग है, जहाँ पर प्रकाश पहुँच तो रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं बन पा रहा, प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा। ठीक है, एक होता है दोस्तों पीत बिंदु। ये रेटिना के मध्य में एक वृत्ताकार पीला बिंदु है। ये रेटिना के मध्य में एक वृत्ताकार
पीला बिंदु है होता है, इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, मैकुला भी है, जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो क्या देता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि अन्य बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। दूसरा आएगा दोस्तों पीत बिंदु, तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई देता है, आप क्या कहोगे, सुस्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, आपको ट्रिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कब यूज में लेना है, कब यूज में नहीं लेना है। अगर दोस्तों अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लोगे, अवतल दर्पण, है ना, और दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लोगे, उत्तल दर्पण। कौन सा लोगे, उत्तल दर्पण। जैसे एक चीज़ मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ आपको। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ऊ, इसमें क्या आ रहा है, दू, ऊ, दोनों में क्या आ रहा है, दूर। तो उत्तल में ऊ, दूर में ऊ, तो क्या आएगा, दूर दृष्टि, यानी कि उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन भिड़ेगा, आप याद रखना कि उत्तल लेंस कब लगाया जाता है और अवतल लेंस कब लगाया जाता है। ठीक है, अब मानव नेत्र में रोग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि दूर दृष्टि दोष कब है और उत्तल निकट दृष्टि दोष कब है। दूर दृष्टि दोष कभी कभी हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, लेकिन आपको दूर दृष्टि दोष से याद रख लेना है, काम चल जाएगा। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, रेटिना के पीछे जाकर बन जाता है, यहाँ पर ही बन जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब बनना क्या था, रेटिना पर। कहाँ पर बनना था, यहाँ पर, लेकिन बन कहाँ जाता है, यहाँ पर पीछे जाके। ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट, नेत्र गोलक घट जाता है, लेंस की क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रभाव दूरी की वस्तु दिखेगी, नज़दीक की नहीं। क्या होगा दोस्तों, दूर की वस्तु तो दिखेगी और नज़दीक की नहीं। ठीक है, उपचार उत्तल लेंस। उपचार क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल को कहा जाता है दोस्तों अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी लेंस। लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस के बने का उपयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। रह गया कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं। एक है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता है दोस्तों कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। कभी कभी होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उल्टा है। इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती। तो ये कौन सा होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है मेरे दोस्त, तो निकट दृष्टि दोष में लेंस उपयोग में लिया जाता है मेरे दोस्त, वो लिया जाता है अवतल लेंस। कौन सा लिया जाता है दोस्त, अवतल लेंस। कह दोगे आप, अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होगा मेरे दोस्त, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब आप डायरेक्ट समझते हो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में आपको पता है दोनों लेंस लगना जरूरी है और आँख का जाना भी जरूरी है। बुढ़ापा ही किस काम का फिर, अगर लेंस आँख ही नहीं गई तो। देखो, इसमें असजमस क्षमता घट जाती है और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए द्विफोकल, द्विफोकस का मतलब है दोनों लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल, ना तो दूर की दिख रही ना पास की दिख रही, यानी कि दूर की देखने के लिए किसका उपयोग करोगे, उत्तल का, निकट की देखने के लिए अवतल का। तो दोनों लेंस इसमें क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इसके उपचार के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस। कभी कभी पूछा जाएगा दोस्त कि उत्तल लेंस जरा दृष्टि दोष में ऊपर होता है या नीचे, तो आप क्या कह दोगे दोस्तों, उत्तल लेंस नीचे होता है और अवतल लेंस ऊपर होता है। उत्तल लेंस ऊपर होता है।
कह दोगे सिंपल सा है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा और रह गया, ए बिंदुकता। इसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तिरछी दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद, देखो दोस्तों, इसमें नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। वह बीमारी बुढ़ापे में होती है। मोतियाबिंद तब तक विकसित होता है जब तक आँख के लेंस में प्रोटीन एक परत बनाने लगता है। इसमें लेंस पर मांस छा जाता है, जिससे ऑपरेशन द्वारा निकल जाता है। यानी कि अपन कहते हैं कि मोतियाबिंद छा गया, दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या बनवा लेते हैं? आँख। क्या बनवा लेते हैं दोस्तों? आँख। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता दोस्तों, आँख की सफाई करता है, यानी कि प्रोटीन की लेंस परत को हटा देता है और अपन को सुस्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 2 और है, इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बस पार्श्व विस्थापन है, इसके बाद क्वेश्चन है अच्छे। ये बीमारी ने होकर एक परिघटना होती है। ये बीमारी नहीं है दोस्तों, ये क्या परिघटना है। अक्सर को जो दर्पण में देखा जाता है तो कुछ अक्सर पलट जाते हैं। इस पलटने की घटना को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं। जब अक्सर पलटते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसी कारण एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है दोस्तों? पार्श्व विस्थापन के कारण। कुछ अक्सर पार्श्व विस्थापन नहीं करते, जैसे ये पार्श्व विस्थापन नहीं करता। IOX, मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/6 सेकंड पूछा जा सकता है दोस्त। का प्रतिबिंब लगभग 1/6 सेकंड। मानव नेत्र पर रेटिना का प्रतिबिंब कितने सेकंड रहता है? 1/16, 1/16वां भाग। बहुत छोटा है दोस्तों, 1 सेकंड ही बहुत छोटी लगती है अपन को, तो 1/16 भाग, यानी कि 1 सेकंड का भी 16वां भाग। सोचो, स्वस्थ आंखें कितनी होती है दोस्तों? 6/6 की। कितनी होती है दोस्तों? 6/6 की। आपने कभी कभी मेडिकल टेस्ट देखा है, फौजी वगैरह की वैकेंसी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा। मनुष्य का आँख 576 मेगापिक्सल का होता है, यानी कि ये कितना साफ देख सकता है दोस्तों? 576 मेगापिक्सल। आपने देखा होगा कि अपना मोबाइल कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, तो आपका तो 64 का ही है, यहाँ कितने का है? 576। सोचो आप कितना अच्छा बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि एक व्यक्ति है वो स्पष्ट दूरी कितनी दूरी तक देख सकता है? तो वो देख सकता है दोस्तों 25 मीटर तक की, है ना। इसके बाद नहीं दिख रहा तो क्या है? रोग है। वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, इससे दूरी पर स्पष्ट नहीं दिखती। स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी अनंत होती है, यानी कि अनंत तक आप स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जितना पास रखोगे आपको पास नहीं दिखेगा। दर्शन कोण, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितने डिग्री का कोण बनाती है उस कोण को ही क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। आप देख लेना दोस्तों, ये इतना वो है खास है नहीं। पास रखी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, अतः बड़ी दिखती है। जब वस्तु दूर है तो दर्शन कोण छोटा हो जाता है, अतः जब छोटी दिखने लग जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, ये नोट्स थे, आपको मैंने बनवा दिए। टाइम ज़्यादा खिंच रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं सकता दोस्तों। ये क्वेश्चन है जिनके जवाब आप देते रहना, है ना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो अपन बनाते नहीं है। अपन को 10-15 मिनट की वीडियो बनानी होती है। टॉपिक बड़ा था, केवल नोट्स प्रोवाइड करवाने की वजह से मैंने ये दिया था आपको। ठीक है, मानव आँख अपने किस बिंदु की छवि बनाती है? तो किस पर बनाती है छवि? किस पर बनाती है दोस्तों? आपको आता है? ठीक है, तो किस पर बनाती है? आप आंसर दे देना। ठीक है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? आप दे देना आंसर। बाकी उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आती है। किसके द्वारा आता है दोस्तों? कहा था मैंने, हाइपर। आप देना दोस्तों इनका, है ना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसकी एक्सप्लेन वाली वीडियो देख लेना बोर्ड पे, बाकी ये तो नोट्स प्रोवाइड थे। ठीक है, बोर्ड पे देखना, मज़ा आएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।